यस आइए। थैंक यू संजय। हाँ। यस। स्वागत है अमित सर आपका टेलीविजन थैंक यू पर। थैंक यू। तो मैं आपको क्या बोलूँ, ये आपका कमबैक बोलूँ या फिर इसे कहूँ कि एक कॉमा था, अब सेंटेंस वापस कंटिन्यू नहीं हो रहा नहीं, है। कुछ भी नहीं। कमबैक वमबैक कुछ नहीं, मैं बिल्कुल वहीं का वहीं हूँ जहाँ लास्ट शो ख़त्म हुआ। मैंने दूसरा शो काफ़ी अरसे बाद पिकअप किया है, वो कह सकते हैं। हाँ। क्योंकि मैं ऑफ कोर्स बहुत चूज़ी हूँ अपने काम को लेके, मैं क्या करना चाहता हूँ। क्योंकि मेरी कोशिश ये रहती है कि हर वक्त जब मैं आऊँ तो ऑडियंस को भी लगे कि हाँ चलो कुछ नया लेके आया है, कुछ अच्छा लेके आया है, कुछ एंटरटेन कर रहा है। करेक्ट। तो वो मौका मिलने के लिए थोड़ा वक्त लगता है, थोड़ा सा सब्र रखना पड़ता है। और बस वैसे ये बीच में मैंने की चीज़ें, बट ऑफ कोर्स वो टीवी रिलेटेड नहीं थी, नहीं। ऑफ टीवी थी, तो ऐसा नहीं है। तो कमबैक तो मैं कभी मानता ही नहीं। मैं बोला कमबैक नो, रिटायरमेंट का तो बहुत टाइम है। क्या क्या कैसे आप, अगर मैं आपको कहूँ कि जस्ट एक्सप्लेन इन 2 से 3 लाइनों में सत्या, क्या है सत्या? अगर मैं ये वर्ड कह सकूं टीवी पे, हरामी, वो है वो। दुष्ट प्राणी। हाँ मतलब अ, मतलब देखिए जो मेरी अभी हालत हो रही है ना, कि वर्ड्स नहीं है उसको। जब उसके कैरेक्टरिस्टिक्स, उसकी हरकतें लोग देखेंगे ना, तो बोलेंगे कि यार मतलब इसको क्या बुलाएं। और ये चीज़ है कि वो इतना एंटरटेनिंग भी है ना कि आपको कहीं उससे एक मोहब्बत भी होगी। तो एक होता है ना आपको, जैसे एक होता है बंदा, यार वो काम बहुत अच्छा करता है लेकिन बहुत इरिटेटिंग है यार, वो मतलब उसकी हरकतें सही नहीं है, मुंह ही पसंद नहीं बट है। वो, हाँ जो भी हो, मुँह जैसे एक होता होगा कि यार एक ड्राइवर है, वो क्या गाड़ी चलाता है बॉस, लेकिन साला वो टाइम पे नहीं आता। मैं बोलूँ 9 बजे तो वो 9:30 आए, मैं मुझे लेट कर देता। लेकिन वो जो गाड़ी चलाता है उससे बेहतर कोई नहीं। तो होता ना, कोई कोई एक बंदा काम बहुत अच्छा करता है लेकिन एक क्वालिटी की वजह से बहुत गंदी तरह से मार खाता है, तो आप कुछ बोल भी नहीं पाते हो, इतना गुस्सा आता है कि मैं क्या बोलूँ, मैं तुमको निकम्मा बोलूँ, नकारा बोलूँ, इनफिशिएंट बोलूँ, तो समझ में नहीं आता। आप स्पीचलेस हो जाते हो कि यार। तो सत्या वो है, you know, कि आपको आएगा बहुत गुस्सा, बहुत चीज़ें बोलने का दिल करेगा, पर आप बोलोगे साला इसको देख के मज़ा आ रहा है यार। मजा। वो है। सर आपने इतना वक्त दिया है जैसे जर्नलिस्ट, अलग अलग टाइप के आपने रोल किए हैं, आगे भी कई बार होता है ना, बहुत सारे एक्टर्स आते हैं विद एन इंटेंशन कि मैं सिर्फ हीरो ही बनूंगा, रोमांस हीरो, मैं सिर्फ ग्रे ही करूंगा। हम्म, आप कुछ ऐसा है कि आपने ओपन रखा है अपने लिए? मैंने वेल आपने जो दिखाया है हमें उससे तो हमें पता है। नहीं, मैंने शुरुआत से पहले दिन से यही रखा था कि मैं एक्टिंग करूँगा, और वो मैं करता आ रहा हूँ। करेक्ट। फॉर्म्स और वो अलग अलग जैसे आते हैं, जैसे मैं हमेशा कहता हूँ कि जब शुरुआत भी की थी तो दिमाग में ये था कि यार वो स्क्रिप्ट होनी चाहिए हाथ में, चेहरे पे मेकअप लगा होना चाहिए, बस वो दो प्री रिक्विजिट्स बहुत इंपॉर्टेंट हैं। फिर वो स्क्रिप्ट में क्या लिखा है, कैसे करूँगा, वो दूसरी चीज़ है। वो मेकअप लगाए और वो किस मंच पे हूँ, वो दूसरी चीज़ है। वो मेरे लिए कोई मायने नहीं रखती, क्योंकि जब तक वो निकल के आएगी नहीं तो मुझे सुकून नहीं मिलेगा। अब वो सुकून कहीं पे भी मिले, अब वो सड़क थिएटर पे करके मिले, या ये अब लोग बोलेंगे अरे बहुत बड़ी बड़ी बातें कर रहे हैं, बट ये हकीकत है। और आज भी मैं टीवी पे जो काम कर रहा हूँ, मुझे बहुत मज़ा आता है करके। जब मैं घर जाता हूँ, मैं सुकून की नींद सो पाता हूँ, तो मुझे ऐसा लगता है कि यार आई थिंक जो इस मकसद के लिए आया था वो पूरा हो रहा है। ऊपर वाला अगर नवाजना चाहेगा तो वो देगा, और बट आई एम सेटिस्फाइड विद द वे इट्स गोइंग। कौन सा मीडियम ज़्यादा पसंद आता है, कौन सा प्रोसेस आपको ज़्यादा अच्छा लगता है, ओटीटी फिल्म या टीवी? ओटीटी मैंने अब तक किया नहीं है, अफसोस। फिल्म्स थोड़ी बहुत की हैं। फिल्म्स में से फ़र्क ये है कि प्रेप टाइम बहुत मिल जाता है आपको। तो इनफैक्ट अगर आप जैसे टीवी से गए हुए रहते हैं तो आप थोड़े से एजी हो जाते हो कभी कभी, क्योंकि टीवी में कैसा है टर्न अराउंड टाइम बहुत शॉर्ट है। तो जैसे अभी जैसे ये शो है, मुझे जून में इसका कॉल आया, हमने अगस्त एंड से शूटिंग शुरू की, अक्टूबर में हम ऑन एयर आ रहे हैं। फिल्म में ऐसा नहीं है, फिल्म में अभी भी प्रोसेस ही चलता रहता है। फिर 6 महीने बाद शूट होगा, फिर वो उसके 6 महीने बाद वो रिलीज़ होगा। पोस्ट तो प्रोडक्शन। प्रोसेस स्लो है, तो बहुत पेशेंस रखना पड़ता है। मुझे बस यही फ़र्क लगता है।
और दोनों की अपनी खूबसूरती है, क्योंकि यहाँ पे आपका दिमाग पड़ 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 रोज़ाना चल रहा है कि यार अब मैं इस सीन में क्या करूँ, इस वाले में क्या करूँ। वहाँ आपको बहुत सोचने का मौका मिलता है, वो उसकी एक खूबसूरती, इसकी एक खूबसूरती है। तो मैं ये नहीं कहूँगा कि कुछ बेटर है या ये वाला अच्छा है या वो वाला है, मैं दोनों एंजॉय करता हूँ। बतौर एक्टर क्रिएटिविटी दिखाने का जो एक स्कोप होता है ना टेलीविजन में, बहुत सारे एक्टर्स कहते हैं वो एक एक्सटेंट पर रुक जाता है यार, क्योंकि फिर आपको एक सेट ऑफ कैरेक्टर है, वो एक फ्रेम है, उसमें ही रहना है, उसी में करते जाओ करते जाओ करते जाओ करते जाओ। और एक एक्सटेंट के बाद बहुत सारे एक्टर्स ऐसे भी हैं जो कहते हैं बस अब रख दो, अब या तो चेंज करो, वैरायटी लाओ कुछ, अदरवाइज आई एम लिविंग दिस शो। नहीं ऐसा मैं कहूँगा कुछ हद तक है, ऑफ कोर्स, क्योंकि देखिए क्या होता है, टीवी डेली हमें हफ्ते के 5-7 एपिसोड्स देने होते हैं, तो आप एक मुद्दे को बहुत खींचते हो। तो वो कैसा होगा ना, जैसे मैंने आपसे एक मुद्दा डिस्कस किया, फिर आपके कैमरा मैन ने उनसे किया, फिर जो बाहर दरबान है उससे किया, वो आप 5 लोगों से करते हो, तो इसकी वजह से वो मोनोटनी आ जाती है। बट मैं उसमें यही कोशिश करता हूँ कि यार मैं उसको वो हर 5 टाइमों पर उसको कैसे एंटरटेनिंग या इंटरेस्टिंग रखूं। एंड वो बोरियत और मोनोटनी उसमें आती है, क्योंकि वो ऑफ कोर्स किसी भी चीज़ में आएगी। और बहुत सारे एक्टर्स उसके लिए मना भी कर देते हैं, जो भी कर देते हैं, बट देन यू साइंड अप फॉर इट, राइट? आपको पता है ये है। आज आज मैं, अगर मुझे मालूम है कि ये चीज़ आएगी, आज नहीं तो कल आएगी, तो आई हैव साइंड अप फॉर इट, सो आई शुड बी रेडी फॉर इट। बस आप लकी सिर्फ तब हो जाते हो जब आपके पास ऐसे लोग इर्द गिर्द होते हैं जो उस चीज़ को समझते हैं और आपको हेल्प करते हैं उसको थोड़ा बहुत ट्वीक करने में, आगे पीछे करने में। तो आप कभी बोलते हो कि यार इस सीन में थोड़ा मैं थोड़ा ऐसा कर लूँ कि मुझे भी थोड़ा अच्छा लग जाएगा, तो हो जाता है। लास्टली अनुराग सर का काम करने का हैं। प्रोसेस कैसा, आई रियली वांट टू नो। ओ, क्योंकि मैं यू नो तिग्मांशु सर वो मैंने पूछा है, मैंने निकाला है सबसे, कैसा है प्रोसेस, क्या है, माहौल कैसा होता है, प्लीज बताइए। वो वो मजिशियन है, एक तो वो चीज़ है वो आदमी। और मजिशियन अगर मैं बोलूँ ना, तो वो नहीं है, वो ये नहीं है कि वो सेट पे शूट करते वक्त कुछ आपसे एज अ परफॉर्मर मैजिक करके आपसे कुछ निकलवा देता है। सबसे पहली चीज़ ये है, वो जैसे मैंने जब उनके साथ मेरा पहला सीन शूट किया, उन्होंने मुझे कुछ बोला ही नहीं, से बोला तुम वहाँ से आ रहे हो, इधर है और ये सीन इधर होने वाला है। मैंने रिहर्सल की और मैं सोच रहा हूँ कि यार ये कुछ बता ही नहीं रहे हैं, और इन्होंने मुझे स्क्रिप्ट नहीं दी। इन्होंने बोला कि मैं स्क्रिप्ट, मतलब बोला गया कि स्क्रिप्ट नहीं देते हैं सर, और तुम सेट पे आओगे, सेट पे बताएंगे, बट कुछ बता भी नहीं रहे हैं क्या है। और हम टेक के लिए चले गए सीधा। बाद में जब मैंने रियलाइज़ किया कि नहीं, वो आदमी एक्चुअली आपको छोड़ देता है कि तू बता, लगा गुलाटी, हाँ नाच, बता। और फिर आप जब नाचते हो ना, उसके बाद फिर वो, क्योंकि जब मेरा फर्स्ट टेक हुआ और वो देख के उन्होंने, वो परेशान हो गए, बोले, उन्होंने आके मुझे बोला, बोले तूने पूरा सीन का रुख ही घुमा दिया, क्या किया तूने। वो नाच रहे थे अंदर कंट्रोल रूम में, वो कूदने लगे कि बहन चोद, ये क्या कर क्या रहा है, ये सीन को उसने कहाँ लेके चले गया। बाहर आने के बाद फिर तो मैं जब वो सारी चीज़ें सोचता हूँ ना, तो वो ये नहीं है कि वो बताते नहीं हैं, वो उनको वो बोलते हैं कि आप दिखाओ। और ये भी नहीं कि तू दिखा, वो नहीं, वो आपको वो फ्रीडम देते हैं कि मैंने आपको आज़ाद रखा है, आप करो, मैं आपको कुछ नहीं बोल रहा। आपको ये लग रहा, आपको लग रहा है सोना है सो जाओ, खड़े होना है खड़े हो जाओ, गिरना है गिर जाओ, आप करो, मैं देखता हूँ। मुझे समझ में आ गया ना, मैं आपको एक लफ्ज़ नहीं बोलूँगा, बिकॉज दैट इज़ द फेथ आई हैव इन यू एज एन एक्टर। बट अगर मुझे लगेगा कि नहीं, तो फिर मैं आपको बोलूँगा। तो दैट इज़ द मैजिक ही हैज़, दैट इज़ द फ्रीडम ही गिव्स यू, जो मुझे शूट उनके साथ करने के बाद समझ में आए। जो शुरू में देखिए मैं कैसे सोच रहा था, क्योंकि मैं एक सर्टन माइंड में, यार डायरेक्टर बताएगा अरे ऐसा करना ये करना, और मैं बाद में देख रहा हूँ तो ये तो, मतलब ये तो हौसला अफजाई हो गई थी मेरे लिए कि यार आप कीजिए, मैं देखता हूँ आप। और वो भी चैलेंजिंग नहीं है, वो ही इज़ गिविंग यू दैट फ्रीडम, दैट बी क्रिएटिव, फ्लो जैसा जो आ रहा है निकलने दो उसको, फिर मैं उसको ठीक करता हूँ कि नहीं ऐसा नहीं, थोड़ा इसको ऐसा कर लेता हूँ। तो वो उनका मैजिक है। एंड और ऑफ कोर्स वो फर्स्ट सीन करने के बाद जब वो एक होता है ना, ऑटोमेटिकली सामने वाला जब आपको ऐसा होता है ना कि अरे यार क्या करता है, तो एक अलग कॉमराडरी और एक वो कंफर्ट लेवल हो जाता है। तो वो मेरे लिए भी बहुत कंफर्टेबल होता है, मतलब जो मेरी इतनी नसें अब पिछले 25 दिनों से तनी हुई थी कि क्या होने वाला है, वो हो गई।
तो फिर वो एक अलग माहौल था, अच्छा अच्छा हाँ क्या करेगा, फिर वो टिपिकल जैसे इसके लिए जब लोग पूछते हैं ना कुछ फ़र्क लगा, मतलब नहीं यार टीवी में भी जो मज़े से हम शूट करते हैं ना, हाँ आजा आजा खड़े हो जा, हाँ चल पीछे पीछे जा, पीछे पीछे जा, वैसे ही इंस्ट्रक्शंस दिए जा रहे थे, हाँ रुक जा। अच्छा एक शॉट था जहाँ पे लाइट जा रही थी तो उनको शॉट था, बोला आजा आजा जल्दी आ जल्दी आ। अच्छा मतलब मैं उधर पैसेज से जा रहा हूँ, हाँ मेरा आजा आजा जल्दी जा। तो मैं सोच रहा हूँ कि यार ये टीवी में भी ऐसे ही बुलाते हैं जब लाइट चली जाती है सांझ की शिफ्ट में। हाँ तो मतलब कोई फ़र्क कुछ नहीं है, सेम ही है, सब कुछ वही है। तो वो एक्सपीरियंस रहा है उनके साथ, एंड आई एम होपिंग के आगे भी मुझे बहुत, हाँ उनके साथ तो मतलब वो अ, मुझे जैसे उनके बारे में, क्योंकि मैं ऑफकोर्स मेरे लिए वो सबसे पहला एक्सपीरियंस था विद सच अ बिग डायरेक्टर। मुझे सबसे वो था कि यार जैसे उन्होंने उनका एक तरीका जो है वो स्क्रिप्ट्स नहीं देते, तो हम बात करें डिस्कस करें तो कहने लगे यार मैं ना स्क्रिप्ट देता नहीं हूँ। तो मैं बोला हाँ सर कोई प्रॉब्लम नहीं है, हम मतलब तभी के तभी भी कर सकते हैं। बोले तो ऐसे सीन कर पाएगा? तो ऐसे हाँ आई मीन आप बता देना मुद्दा क्या है वो मैं बना लूँगा। तो वो फेथ उनका होना है एक एक्टर के ऊपर, कि मैं उसको बोलूँगा ना मेरे को ऐसा कुछ चाहिए वो करके देना, वो मेरे लिए बहुत बड़ी बात है। अनुराग जी ने कहा कि हाल फिलहाल में कि हाँ हाल फिलहाल तुमने एक्टिंग करना शुरू किया है क्या? ऐसा नहीं सर 24-25 साल से कर रहा हूँ। हाँ, बोले अच्छा कभी तुम्हारा मतलब मैंने तभी तुमको स्पॉट नहीं किया या क्यों नहीं कर पाया? मैंने पता नहीं शायद सर वो लिखा होगा वैसा इस वक्त पे आपसे मिलूँ मैं। तो कुछ पूछा था तो मैंने इस बारे में बोलना शुरू किया था। तो तो उनका वो जो तुम कह रहे थे ना कि उनके आसपास वैसे ही लोग टाइप कोई को रहते हैं। चुनते हैं, तो हाँ वो बात सही है, बट वो उनके लिए वो कंफर्ट जोन भी होना, उस एक्टर के ऊपर फेथ उतना रखना हाँ वही कि मैं जो चाहूँगा ना ये करके देगा मुझे, वो बहुत ज़रूरी है। सेगमेंट स्टार्ट